बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। जिस वक्त पूरी कौम इंतज़ार कर रही थी कि मुल्क के अंदर चांद नज़र आना है या नहीं नज़र आना, उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने अपना चांद चढ़ा दिया और इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और केपी के अंदर इंतखाबात मुलतवी कर दिए और मुलतवी करने के बाद एक नई तारीख का ऐलान कर दिया। देखिए, अब असल में रात को खुलनी है अदालतें। अब मामला सामने आना है कि अदालत की ये जो खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई है और अदालत को इस तरह से तौहीन की गई है, अदालत को इस तरह से ललकारा गया है, उसके हुक्म को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है, उसकी उसकी तौहीन कर दी गई है। अब उसके ऊपर अदालत ने बड़ा सख्त नोटिस लेना है। लेकिन उससे पहले आपने ये समझना है कि इलेक्शन कमीशन को आखिर ये ज़रूरत क्यों पेश आई और पीछे पीछे जो बिहाइंड द सीन जो बैकडोर मामलात हो रहे थे, जिसकी वजह से इलेक्शन को मुलतवी करना पड़ा और इलेक्शन कमीशन को किसने ये मजबूर किया, किसने कहा कि आपने इलेक्शन की नई तारीख अनाउंस करनी है, नई तारीख का ऐलान करना है, जो कि अक्टूबर के अंदर 8 अक्टूबर का ऐलान किया गया। और इससे पहले देखिए, अब आप इस मामले को समझें। जिस वक्त इलेक्शन कमीशन को कहा गया था कि आपने इलेक्शन का ऐलान करना है और इलेक्शन की तारीख देनी है, उस वक्त इलेक्शन कमीशन क्या बहाना मारता था? उस वक्त इलेक्शन कमीशन ये बहाना मारता था कि देखिए जी, ये तो हमारे इख्तियार में नहीं, इलेक्शन तो हम नहीं अनाउंस कर सकते। इलेक्शन तो अनाउंस करना इस टाइम गवर्नर की ज़िम्मेदारी है या फिर जो निगरान हुकूमत है उसकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हमने तो अभी इलेक्शन को अनाउंस करना ही नहीं, ये तो गवर्नर करता है और गवर्नर ने जो भी तारीख देनी है उसके मुताबिक हमने इलेक्शन अनाउंस कर देना है, इलेक्शन उसके मुताबिक हमने शेड्यूल जारी कर देना है। अभी उसने खुद ही शेड्यूल जारी कर दिया था। अब ये खुद इसके ऊपर आ नहीं रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको डंडा दिया, सदर पाकिस्तान ने आरिफ अलवी ने शेड्यूल अनाउंस किया, तारीख का ऐलान किया, उसके बाद इन्होंने शेड्यूल अनाउंस कर दिया। और अब हुआ क्या? अब ये पिछले तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते में, हफ्ता 10 दिन के अंदर हुआ क्या कि इनको इलेक्शन को मुलतवी करना पड़ा। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जितने भी सर्वेस हुए हैं तमाम के तमाम इमरान खान के हक़ में आ रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने जो तकरीर की जिसके बाद इनको इलेक्शन मुलतवी करना पड़ा, इमरान खान ने बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी जानदार तकरीर की। इमरान खान ने तकरीर की कि मुझे ये कत्ल करने का प्लान बना चुके हैं, मेरे कत्ल का इन लोगों ने प्लान बना लिया है और वो प्लान इमरान खान ने पब्लिक के सामने रख दिया, लीक कर दिया। जैसे ही इमरान खान ने वो वाला प्लान लीक किया, पब्लिक के सामने रखा, आवाम के सामने रखा और एक एक चीज़ इमरान खान ने बता दी, तो उसके बाद इनके कान खड़े हो गए। उसके बाद इनको अंदाज़ा हुआ कि ये तो बड़ी ख़तरनाक चाल चलने जा रहे थे, जिसका इमरान खान को पता चल गया है और इसके बाद हालात बड़े ख़तरनाक जा रहे थे पाकिस्तान के अंदर। उस वक्त इन लोगों ने क्या किया कि इलेक्शन कमीशन को पहले कहा हुआ था। देखिए, एक मीटिंग होती है वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर जो मीटिंग होती है उसके अंदर तमाम इत्तेहादी जमातें और इस्टेब्लिशमेंट की टॉप मिलिट्री लीडरशिप की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बैठती है और तमाम के तमाम मामलात को वहाँ पर डिस्कस किया जाता है। वहाँ ये प्लान बनता है। असल में प्लान उधर बनता है 3-4 दिन पहले, जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर एक अहम तरीन 6 घंटे की मीटिंग होती है। उसके अंदर तमाम इत्तेहादी जमातें होती हैं। वो तमाम की तमाम, देखिए, तमाम जमातों ने हाथ खड़े कर दिए। जितनी इस टाइम इत्तेहादी जमातें वो इस फैसले को एंडोर्स करने को तैयार नहीं। आप पीपल्स पार्टी उठा ले, MKM उठा ले, ANP उठा ले, बलूचिस्तान के जितने सेनेटर्स हैं वो उठा ले, किसी एक ने भी इस फैसले को एंडोर्स नहीं किया। लेकिन इस हुकूमत के सहूलतकारों ने ये कहा कि आप इलेक्शन मुलतवी करने की तरफ जाएं। इस पार्टी को कहा, नून लीग को कहा, क्योंकि 2 चीज़ें हैं, नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट असल में 2 चीज़ें जो इस टाइम नून लीग है वो मनवाना चाहती है और उसको मनवाने के लिए नून लीग ने ये सारा ड्रामा किया, सारी गेम चली। नून लीग ने उसके अगले दिन पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन भी बुला लिया और यहाँ पर यह अफवाह फैलाई गई कि PTI के ऊपर हमने पाबंदी लगानी, इमरान खान के ऊपर हमने पाबंदी लगानी है, इस वजह से हमने पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन बुला लिया है। लेकिन वहाँ पर हुआ क्या? वहाँ पर इन लोगों ने अदलिया के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो हमला किया उसे साफ नज़र आ रहा था कि ये कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से पहले ही इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन किया, पहले ही इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया ताकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तारीख को ऐलान जो किया गया था, तारीख का इलेक्शन की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन का, उसको मुलतवी कर दिया जाए और तारीख को आगे कर दिया जाए। बिल्कुल वही हुआ। अब हमला करने का मकसद क्या था? वहाँ पर ये प्लान बन गया है, वहाँ पर ये मंसूबा बन गया है कि इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख का ऐलान करना है वहाँ से रिस्पांस आना है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर बड़ा सख्त नोटिस लेगा। इस वजह से इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि पहले ही अदलिया के ऊपर हमला कर दिया। देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है।
पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि नून लीग मुसलसल इदारों के ऊपर हमलावर होती है। कभी इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करती है, कभी ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर होती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इस तरह से टारगेट करती है, उनकी ऑडियो लीक्स निकाली जाती हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा फिज़िकली अगर किसी ने हमला किया डंडों से, सोटों से, और जजेस को बाहर निकाला, जजेस को भगा दिया, तो वो नून लीग थी। 97 के अंदर ये पहला उन्होंने हमला किया था। उसके बाद ऑडियो टेप्स बाकायदा मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर शहबाज शरीफ की जजेस के साथ, जहाँ पर शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये फ़ैसला इस तरह से करना है, ये फ़ैसला इस तरह से करना है। उसके बाद शरीफ ख़ानदान के बहुत से लोगों को रिलीफ मिलता रहा, घर में बैठ के रिलीफ मिलता रहा। ऐसा नहीं था कि वो अदालतों के अंदर पेश होते थे, बल्कि घर के अंदर बैठ के रिलीफ मिलता रहा और हर किस्म का रिलीफ उनको मिलता रहा। उसके बाद अब मामला ये आया है कि जैसे ही इनकी पूरी गिरफ्त नहीं हो पा रही, कंट्रोल नहीं कर पा रहे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और इदारों के ऊपर, इन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन को अपनी साइड पे किया और इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके इन्होंने ये पूरा प्लान तरतीब दिया और इलेक्शन को मुलतवी करवा दिया। और इलेक्शन कमीशन ने बहाना कौन सा दिया और हुकूमत की जानिब से क्या बहाना दिया जा रहा है कि देखिए जी, हमारे पास तो इस टाइम सिक्योरिटी के आदमी नहीं, हमारे पास तो सिक्योरिटी के बंदे नहीं, हमारे पास तो सिक्योरिटी की नफरी नहीं है, हमारे पास तो पैसा नहीं है, फंड्स नहीं है, हमारे पास तो इलेक्शन करवाने के लिए कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से हम इलेक्शन को आगे कर रहे हैं। और हमने जब भी इलेक्शन करवाने हैं एक ही टाइम पर करवाने हैं, तो आप उसके लिए बातचीत कर लें। आपको किसने रोका है? असल में ये टाइम गेन करना चाहते हैं, असल में ये चाहते हैं कि इनको टाइम मिल जाए। शरीफ ख़ानदान यही चाहता है कि इनको टाइम मिल जाए, इनको इतना टाइम मिल जाए कि अपनी डील बना सकें, अपने मामला ठीक कर सकें, अपने जो इनकी पैकेज डील, NRO, केसेस माफ़, डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म और ये तमाम चीज़ें, और वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक रास्ता जो है जाने का वो हमवार हो जाए। लेकिन वो नहीं होने वाला। इमरान खान जितनी देर तक बैठा हुआ है, इमरान खान की मौजूदगी में ये नहीं होने वाला। और इसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट बड़ा सख्त नोटिस लेने जा रही है। अगर ये लोग समझते हैं कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ये जो हुक्म की खिलाफ वर्जी की है उसके ऊपर कुछ नहीं होना, तो ये अब इनको अंदाज़ा होने वाला है। इसके अंदर मोहसिन नकवी जो निगरान वज़ीर आला पंजाब है वो भी रगड़ा जाएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसने भी रगड़े जाना है, और सबसे बढ़कर जो शहबाज शरीफ है, शहबाज शरीफ ने भी रगड़े जाना है। तो तीनों हुकूमतें फारग हो जानी है। दोनों निगरान हुकूमतें जो पंजाब और KP के अंदर है, और तीसरी जो वफाकी हुकूमत है शहबाज शरीफ की, वो भी फारग हो जानी है। और ये तीनों हुकूमतें फारग हो जानी है क्योंकि इनके ऊपर तौहीन अदालत, ये जो खुल्लम खुल्ला इन लोगों ने खिलाफ वर्जी की है, खुल्लम खुल्ला इस हुकूमत ने इस सुप्रीम कोर्ट को ललकारा है, जजेस को ललकारा है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ललकारा है। ये खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करके इन्होंने तौहीन अदालत कर दी है, और तौहीन अदालत के बाद ये मुसलसल ताहयात नाअहल होने वाले हैं।